हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अप्रैल 2025 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे। फिर मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी, अप्रैल का महीना अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो वो देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की फीलिंग्स अप्रैल 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। माइंड, लव पोशन, ओल्ड फुटेज। मकर राशि, देखिए यहाँ पे आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, खास करके स्टार्टिंग में जो शुरुआत का हिस्सा है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है, तो आप मुझे ना स्टक स्टक नहीं बोल सकती मैं, कंफ्यूज दिख रहे हैं। जैसे कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है कोई डिसीजन चॉइस आपने लेनी है, लेकिन हाँ और ना में थोड़ा सा फंसे हुए दिख रहे हैं। कभी आपको सही, कभी आपको वो लगता है कि कर लेते हैं, कभी आपको लगता है रहने देते हैं, और इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से मुझे स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही है। किसी दिन आप पार्टनर से बात कर रहे हैं, किसी दिन आप गायब हो रहे हैं, खास करके 1 से 10 अप्रैल के बीच में। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन हो सकता है नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, करियर है, एक तरफ पार्टनर है, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, या वैसे ही रिलेशनशिप में कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन पार्टनर को लेकर पॉसेसिव भी हो रहे हैं, ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके हैं, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपसे ही बात करें। थोड़े से पॉसेसिव हो रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, अटैचमेंट सी थोड़ी सी महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपकी स्टेबल एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। किसी दिन आप बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं पार्टनर से, किसी दिन अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। कभी आपका पॉजिटिव माइंड हो रहा है, कभी आपका नेगेटिव हो रहा है, ये चीज़ें हैं। बट मिड में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। 11 से 20 अप्रैल के बीच में आप काफ़ी, हो सकता है इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है, आप उनको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये चीज़ें हैं, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए फीलिंग्स में 100% नहीं होता मकर राशि कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले ही रहे हैं। ये मैं फीलिंग्स बता रही हूँ कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो। कई बार होता है कि इंसान के अंदर ना कंट्रोलिंग पावर कम होती है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को, तो वो इनिशिएटिव एक्शन ले लेता है। कई बार होता है इंसान कंट्रोल कर लेता है, सिर्फ सोचता ही है। बट जो भी है, एक पॉजिटिव साइड आप देख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बट थोड़ी सी आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रही है, और एरोगेंट एनर्जीज भी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। एंड ओल्ड फुटेज का कार्ड और सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि 21 से 30 अप्रैल के बीच में मकर राशि, देखिए किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। और मेरे को यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। हो सकता है अप्रैल के महीने में या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई प्लानिंग चल रही है, चेंजेस आ रहे हैं किसी भी तरीके से, या तो आपकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज में बदलाव आ रहे हैं। जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, जिस तरीके से आप पहले रिलेशनशिप को डील करते थे, उसमें से कुछ चेंजेस आपकी सोच में आ रहे हैं, यानी कि आपके अंदर ही कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, यानी कि अगर आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में रहते थे पहले, तो नेगेटिव चेंज ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोचते थे, हो सकता है आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं पार्टनर की अब, तो कुछ चेंजेस आपके अंदर आते हुए दिख रहे हैं, आपकी सोच में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 21 से 30 अप्रैल के बीच में मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट हुई हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगी हुई हैं, और किसी चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं 21 से 30 अप्रैल के बीच में। अब मूव ऑन का मतलब होता है कि हो सकता है एक्चुअल में आप कहीं जा रहे हैं, दूरी आ रही है, आपका ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं करियर को लेकर, तो इस कारण से हो सकता है थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है, या फिर होता है कई बार आपने अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखी है अपने पार्टनर से, उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखी। अब आप अपनी उम्मीदें, अपनी अटैचमेंट ही कम कर रहे हो। आप एक थोड़ा-सा कम बात कर रहे हो, या फिर बात कर रहे हो तो उनसे उम्मीदें नहीं रख रहे हो अभी। तो कुछ चीज़ें जो आपको बुरी लगी हुई हैं, और आपको लग रहा है कि अब ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ज़्यादा अटैचमेंट या उम्मीदें पार्टनर से नहीं रखनी है।
और एक सुकून आप चाहते हुए दिख रहे हो, इस कारण से आप ऐसा कर रहे हो क्योंकि मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं, पुरानी चीज़ें आपको याद आ रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। बार-बार आपके दिमाग में ही चलती जा रही हैं और आप उन्हीं चीज़ों को भुलाना चाहते हो, इसी कारण से अब आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहिए। प्यार है लेकिन आप थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशंस अपनी मुझे कम करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर से, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं मकर राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल 2025 में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मकर राशि के लिए अप्रैल 2025 में। एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मकर राशि के लिए अप्रैल के महीने में। स्पॉटलाइट, प्रोपोजिशन, हनीमून। आपके पार्टनर का देखिए स्टार्टिंग वाला टाइम मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा 1 से 10 अप्रैल के बीच में अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। उन्होंने अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो अपना ध्यान ज़्यादा रख रही हैं। ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में दिख रही हैं। उनके मन में देखिए प्यार है आपके लिए मकर राशि, फीलिंग्स, इमोशंस भी है, लेकिन उस तरीके से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भई उन्होंने ना इस रिलेशनशिप के कारण अपने आप को इग्नोर किया, अपना ध्यान नहीं रखा। तो अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो उनको अच्छी लगती है ना चीज़ें, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, वो उसको ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप ना उनकी तरफ ध्यान दें। आप वो आपकी ना पूरी अटेंशन, पूरा प्रेज़ेंस आपकी चाहते हुए दिख रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ आपका फ़ोकस ना उनके ऊपर होना चाहिए। किसी और से ज़्यादा बात ना करें आप, किसी और से ज़्यादा ना मिलें। तो आपका अटेंशन ज़्यादा चाहते हुए दिख रही हैं कि आपका सारा फ़ोकस उनके ऊपर ही रहे। इस तरीके की चीज़ें मकर राशि आपके पार्टनर चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन में उनके ऐसे है। बट आपके पार्टनर का 10 अप्रैल के बाद से यानी कि 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर आता हुआ दिख रहा है। इनिशिएटिव एक्शंस वो लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं। प्रोपोज़िशन का मतलब है कि आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। देखिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये जब चीज़ें बोलती हूँ ना तो ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये फीलिंग्स है, आउटकम नहीं है। फीलिंग्स में होता है कि इंसान सोच रहा है। कई बार होता है इंसान के अंदर फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो फीलिंग्स में ही एक्शन ले लेता है कि कर देता है। और ज़्यादातर फीलिंग्स में एक्शंस होते नहीं है, इंसान सोचता ज़्यादा है। इसलिए मैंने बोला कि या तो वो ऐसा कर रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं क्योंकि ये फीलिंग्स है, आउटकम नहीं है। देखिए एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आ रहा है, चाहे वो एक्शंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं। बट उनको ये भी लग रहा है कि थोड़ी-सी आपकी ना सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है आप लोगों में। बट इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, खुद को लेकर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है, पैशनेट एनर्जीज़ भी फील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस वो आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है मकर राशि आपके पार्टनर ने और वो डिसीज़न चॉइस हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में कोई 2 इंसान है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है, हो सकता है उनकी फैमिली है, उनका करियर है, उसको लेकर वो चॉइस कर रहे हैं, सोच रहे हैं और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में अब उनको आगे करना क्या है। और आपके पार्टनर देखिए आपको प्रपोज़ या तो खुद करना चाहते हैं कि उनको ऐसे लग रहा है कि वो आपको प्रपोज़ करें। देखिए नया-नया रिलेशनशिप है तो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, अगर पुराना है तब भी कोई चीज़ आपको कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात भी आपको कहना चाहते हैं, वो भी एक प्रपोज़ ही होता है। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको प्रपोज़ करें, आप उनको कुछ चीज़ें कहें, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और अर्ली स्टेजेस एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि देखिए वो कुछ चीज़ों में ना जल्दबाज़ी करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर 21 से 30 अप्रैल के बीच में मकर राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि अब ना लेट नहीं करना, जल्दी में करना है और एस ऑफ कप्स का कार्ड नई शुरुआत का होता है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं या वो ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो, एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं। अब देखिए नई शुरुआत हमेशा रिलेशनशिप का ही मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो, कई बार होता है बात बंद हो गई होती है, तो एक कम्युनिकेशन करना, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाना, वो भी एक नई शुरुआत होती है। दोस्ती रखना वो भी एक नई शुरुआत होती है। कुछ अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है आप दोनों में काफ़ी टाइम से, तो लॉन्ग टर्म शादी इस तरीके की नई शुरुआत चाहते हैं। तो एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप की फॉर्म में, चाहे दोस्ती की फॉर्म में।
चाहे सिर्फ़ बात करने की ही फ़ॉर्म में, वो उसको लेकर उनको लग रहा है कि अब थोड़ा-सा जल्दी करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी, लेकिन एक फ्रेश बिगिनिंग वो करना ज़रूर चाहते हैं। कुछ मकर राशि के लिए, सबका ब नहीं बोलूँगी मैं, कुछ मकर राशि के पार्टनर ये भी लग रहा है मुझे कि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना थोड़ा-सा जल्दी है। रिलेशनशिप अगर नया-नया है ना, तो थोड़ा-सा वो हो सकता है टाइम चाहते हैं फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करने के लिए। हो सकता है वो सोचना चाहते हैं या उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी बिल्कुल शुरुआत शुरुआत में ही चल रहा है। तो जल्दबाज़ी हो सकता है वो किसी चीज़ के लिए अभी नहीं करना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में हो, उसमें थोड़ी-सी सोच समझ कर वो चीज़ों को डील करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। क्योंकि देखिए नई शुरुआत है ना, या तो वो आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन किस सेंस में करना चाहते हैं? दोस्ती रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें कुछ के लिए रहेंगी और अर्ली स्टेजेस का कार्ड यही बोलता है कि अगर काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर की तरफ से कोई इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए रहे थे, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा उनको वेट नहीं करनी है, तो अब एक नई शुरुआत आप दोनों में हो ही जानी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे कर रहे हैं, मैं फिर से बोल देती हूँ, ये इनिशिएटिव एक्शंस ज़रूरी नहीं है वो ले रहे हैं, क्योंकि ये मकर राशि फीलिंग्स है, फीलिंग्स में वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि करना चाहिए। अब मैंने बताया कि कई बार होता है फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता इंसान का, तो इंसान कर देता है, एक्शंस ले लेता है। बट ज़्यादातर होता है इंसान की भावनाएँ क्या है, वो पॉज़िटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो पॉज़िटिव साइड ही देख रहे हैं ज़्यादा, मुझे यही दिख रहा है आपको लेकर। आउटकम में पता लगेगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा जाएगा, क्या होगा, यहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, जो मैं अभी निकालने लगी हूँ। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? अप्रैल का महीना कैसा जाएगा? अब ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ, यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं, दोनों के कार्ड्स होंगे, कंबाइंड रहेंगी ये वाली चीज़ें। तो देखते हैं अप्रैल 2025 मकर राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी? आउटकम से ज़्यादा और क्लैरिटी आ जाएगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का टाइम कैसा रहेगा? क्लाउड 9, हायर पर्पस, ड्रीमिंग ऑफ यू। मकर राशि देखिए, यहाँ पे मेरे को जो आउटकम में चीज़ें निकली, मेरे पास एक ही कार्ड आया है जिसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि आप दोनों में बातचीत हो रही है, इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो। एक कार्ड ही आया है, अब एक कार्ड से ये सभी जितने भी मकर राशि और उनके पार्टनर हैं, ये उनके ऊपर लागू नहीं होगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि एक कार्ड आया है कि ये कार्ड एक्शन का ज़रूर होता है, लेकिन बाकी का कार्ड नहीं आए हैं। तो एक कार्ड से मैं सभी मकर राशि वालों को ये नहीं बोलूँगी कि आप दोनों में बातचीत हो रही है। ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है आउटकम में कि चीज़ें किसी लेवल पे आगे ज़रूर बढ़ रही हैं, चीज़ें किसी लेवल पे फॉरवर्ड मूवमेंट पे ज़रूर जा रही हैं। लेकिन वो जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, वो बहुत जल्दी-जल्दी में हो रहा है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट मकर राशि आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि आउटकम इकट्ठा ही होता है। अब देखिए, जिस चीज़ में आप लोग स्टक थे, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ से आप लोग मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो मकर राशि। अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में स्टक थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आप ना बहुत जल्दी-जल्दी में डिसीज़न्स ले रहे हो और आप लोग कहीं न कहीं मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हो और इस रिलेशनशिप से जल्दी से निकल रहे हो। आपको लग रहा है कि अब और ना वेट नहीं कर रही, अब जो भी करना है जल्दी में करना है। थोड़ा-सा जल्दबाज़ी से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और अगर आप लोगों ने एक-दूसरे को कॉल मैसेज नहीं किया था, तो हो सकता है उस सिचुएशन में भी जल्दबाज़ी ही कुछ मकर राशि या उनके पार्टनर कर रहे हैं कि भी अब वेट नहीं कर पा रहे कि जल्दी से आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। लेकिन अगर आप लोग इनिशिएटिव एक्शंस ले भी रहे हो ना मकर राशि, आप या आपके पार्टनर, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मुझे उतनी नहीं दिख रही है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है। जैसे बात अगर हो रही है तो कैजुअल तरीके से हो रही है। कमिटमेंट की थोड़ी-सी कमी रहती हुई दिख रही है, आपकी तरफ से या फिर पार्टनर की तरफ से। देखिए, मैंने दोनों सिचुएशंस बताई हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये कार्ड का मतलब होता है कि जल्दी-जल्दी से आगे-आगे जाना। अब कुछ लोग होता है कि फँसे होते हैं रिलेशनशिप में, काफ़ी टाइम से स्टक होते हैं कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं आप लोगों में से कोई एक इंसान को लग रहा है, भई अब निकलो यहाँ से बाहर। ये तो होगी एक सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए रहेगा भी, काफ़ी टाइम से कॉल मैसेज कर रहे थे, तो वो नहीं कर पा रहे थे, आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे, आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे थे। तो उस सिचुएशन में हो सकता है एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट करो, लेकिन कमिटमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा। जो भी है,
देखिए, जिस भी डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में, उसी को लेकर मन में एक हैप्पीनेस, एक खुशी है कि हाँ, अभी जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई खुशी है, मकर राशि हैप्पीनेस है, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ का बता रही हूँ, ये चीज़ें रहेंगी। एंड ट्रैवल हो सकता रहे आपका अप्रैल के महीने में, आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि ट्रैवल के कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ में भी आए थे आप लोगों के, तो ये भी हो सकती है चीज़ें। और देखिए, ये स्टार्टिंग में ही चीज़ें दिख रही हैं कि जो भी कर रहे हो जल्दी-जल्दी में कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में या रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद चीज़ें स्लो होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। 11 से 20 अप्रैल के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोग मिले हैं तो इसका कोई हायर पर्पस होगा, कोई मकसद होगा, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको मिलाया है, इसका कोई कारण होगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस 5 या 10 6, 7, 10 अप्रैल के बाद से नहीं ले रहे हो। पहले 10 अप्रैल तक जितनी बातचीत होगी, जितने इनिशिएटिव एक्शंस ले लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है उन लोग बाकी लोगों की। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि अब क्या करना है, इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, क्या पार्टनर की वेट करें, ना करें। एक ना प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है और बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हो। हालाँकि एक-दूसरे के सपने ज़रूर देख रहे हो, एक-दूसरे के ड्रीम्स ज़रूर देख रहे हो 21 से 30 अप्रैल के बीच में, और कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो। और एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। एक जैसे होता है ना कि दिन में सोचना पार्टनर के बारे में, दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, बट किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ रहे हो। अब ये लेट गो कोई भी चीज़ हो सकती है। 21 से 30 अप्रैल के बीच में मकर राशि, जिस चीज़ को आपने या आपके पार्टनर ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था ना, आप लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हो। आपको लग रहा है कि अब ना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखना चीज़ों को। कई बार होता है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इंसान महसूस करता है। तो हो सकता है अपनी अटैचमेंट ही कम कर रहे हो, फिर ज़्यादा प्यार नहीं रखना, अटैचमेंट कम करनी है। हो सकता है आप लोग उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो। एक तो ये सिचुएशन कुछ मकर राशि और उनके पार्टनर की होगी। कुछ मकर राशि और उनके पार्टनर का ये भी हो सकता है आप लोगों ने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी इस रिलेशनशिप के लिए। कई बार होता है ना इंसान ज़िद्दी हो जाता है कि भी जो हमने सोच लिया, जो हमने कह दिया वही करेंगे, हम अपनी ज़िद नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपने या आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से या अप्रैल में, तो अप्रैल के एंड में आप लोग हो सकता है वो ज़िद को छोड़ रहे हो। एक तो हो सकता है अटैचमेंट कम कर रहे हैं, जिस चीज़ को टाइटली पकड़ा वो छोड़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ज़िद छोड़ रहे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर इस रिलेशनशिप को टाइटली पकड़ा हुआ था कि पार्टनर दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो कुछ मकर राशि या फिर उनके पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हैं कि भई ज़्यादा ना लगाव रखना ही नहीं है अब। अब उसको धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ से निकालना है। तो कोई भी चीज़ जो आप पकड़ के बैठ गए थे, उसको आप लोग निकाल रहे हो या छोड़ रहे हो या रिलीज़ कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग मकर राशि आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।